आज मैं आपके साथ केक की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। शीरे में भीगा हुआ बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सा केक बनाएंगे जो कि बिल्कुल ही न्यू है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आप यकीन करें, इसको बनाने और खाने के बाद कोई कह ही नहीं सकता कि ये मिठाई है या केक है। इतनी ज़्यादा टेस्टफुल, इतनी ज़्यादा मज़ेदार, मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई तैयार करेंगे। चलें जी, मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैंने बोल के अंदर 1 कप मैदा लिया है। उसके अंदर उसी कप से मेजर करके हमने आधा कप सूजी डाली है। आधा कप ही पिसी हुई हमने चीनी डाल देनी है। 1 कप इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला है। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, कोशिश करें कि आप छन्नी से इनको अच्छी तरह से छान लें, उससे ज़्यादा अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाती हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद 1 कप हमने लिया है दूध, सेम उसी कप को हमने यूज़ किया है जिससे हमने तमाम चीज़ें मेजर की थी। अब हमने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। साथ साथ चेक करते जाएंगे, जितनी दूध की ज़रूरत होगी उतना डालेंगे। दूसरी दफ़ा मैंने फिर से दूध डाला है तो तकरीबन वही कप जिससे हमने मेजर करके मैदा लिया था, सेम 1 कप हमने इसके अंदर दूध डाल दिया है। उसके बाद आधा कप इसके अंदर मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल। आपके पास घी हो, बटर हो, कोई भी चीज़ हो, आप इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा बैटर बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो। जितना हमारा बैटर अच्छा होगा उतना ही हमारा केक जो है वो ज़बरदस्त सा बनेगा। आप देख रहे हैं, चीनी हमने बहुत कम यूज़ की है क्योंकि उसके बाद जब हम केक को नया टच देंगे तो उससे ज़बरदस्त हमारे केक का फ्लेवर बन जाएगा। ये देखिए, इतना बस पतला हमारा बैटर हो, इसको सेट करके साइड में रख देंगे। ये बर्फ़ बनाने वाले जो होते हैं सांचे, वो है मेरे पास, उसी के अंदर मैं बना रही हूँ। अगर आपके पास हो तो बना लें, वरना आप भी इसी तरह घर की चीज़ों से ही जुगाड़ लगाकर बना सकते हैं। अच्छा, इस तरह से मैंने इसके अंदर अच्छी तरह ऑयलिंग कर ली है। उसके बाद इसके अंदर बटर पेपर लगा दिया है। अब ये जो हमने अपना बैटर बनाकर रखा हुआ था केक का, इसको इसके अंदर डाल देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से डालने के बाद अच्छी तरह से इसको टैप करेंगे कि कोई एयर वगैरह अगर इसके अंदर हो तो वो निकल जाए और केक हमारा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। एक मैंने ये पतीला लिया है, इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक जो है इससे ये पतीले जो हैं वो काले नहीं होते। इसे डालने के बाद ढक्कन देंगे इसके ऊपर और इसको हमने तकरीबन प्री हीट कर लेना है 10 से 15 मिनट स्लो आंच के ऊपर। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। अब हमने जो अपना सांचा रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर रख देना है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद अब हमने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा हल्की सी आंच के ऊपर इसको हमने कुक होने देना है। 30 से 35 मिनट के बाद ये देख सकते हैं आप, हमारा केक जो है साइडों से गोल्डन हो चुका है, जिसका मतलब है केक पक चुका है। टूथपिक की मदद से चेक कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए क्लियर आई है तो इसका मतलब है हमारा केक जो है बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया है। अगर आपको लगे कि अभी आपका केक कच्चा है तो आप इसको 10 से 15 मिनट और टाइम दे सकते हैं। साथ साथ आप चेक करते जाएँ तो फिर आपका भी केक बहुत अच्छी तरह रेडी हो जाएगा। केक बहुत अच्छी तरह से हमारा ठंडा हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर प्लेट जो है उसको ऊपर करके मोल्ड को उसके ऊपर करना है। इस तरह से हल्का सा टैप करेंगे, केक हमारा बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं इस तरह से। अब ये जो इसके ऊपर बटर पेपर था, इसको हम इसको अच्छी तरह से उतार देंगे इसके ऊपर से। इस तरह से उतार कर अब हमने इसको साइड में रख देना है। अब हमने शीरा तैयार कर लेना है। आधा कप मैंने पानी लिया है और इसके अंदर आधा कप ही मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी आधा कप हमने पहले यूज़ की थी, अब आधा कप हमने इसके बाद यूज़ की है। अब इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाली है फ्लेवर के तौर पर। इस तरह से डालने के बाद अब अच्छी तरह इसको दोबारा पकाएंगे। ये हमने एक तार वाला शीरा नहीं बनाना है, ये बस हमने वैसे ही थोड़ा सा शीरा बनाना है। चीनी और पानी जब दोनों अच्छी तरह हल हो जाए, थोड़े से इस तरह से बॉयल आए, तो आप देख लेना कि थोड़ा सा कलर जो है चीनी ने चेंज किया है, तो फिर हमने ये जो शीरा है हमारा तैयार है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, हल्का सा बस चिपचिपा है, इसकी कोई तार नहीं बनी। बस हमारा शीरा हमें इतना ही रेडी चाहिए था। इसको भी उतार लेंगे और साइड में इसको भी ठंडा कर लेंगे। केक के अब हमने कर लेने हैं अच्छी तरह से इसके पीसेस। जिस तरह अब आपका दिल करे आप इसको कट कर सकते हैं, जो शेप आप इसको देना चाहें। देने के बाद अब ये देखिए मैंने इसको चौकोर शेप में काट रही हूँ। बाकी आपका जैसे दिल करे आप इसकी वैसे ही कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद केक की अब हमने जो शीरा बनाया था वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से तमाम केक के ऊपर हमने अच्छी तरह शीरा जो है वो अप्लाई कर देना है, ताकि कोई भी इसका कोना जो है वो खाली ना रहे।
इससे जो केक है वो हमारा इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि कोई कह ही नहीं सकता ये केक है या मिठाई है। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का होता है। अब हम इसको डालते हैं, ये देखिए प्लेट ही में, ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार टेस्टफुल सी हमारे जो मिठाई की रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो बहुत ज़्यादा कम चीज़ों से, बिल्कुल घर की ही चीज़ों से 1 कप मैदा और 2 से 3 चम्मच सूजी से ये तैयार हुई है। ये देखिए प्लेट में डालने के बाद जो बाकी शीरा है ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा टेस्टफुल सी हमारी मिठाई जो है वो झटपट से तैयार हो चुकी है और इसको खाने के बाद कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि ये आपने घर में बनाई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टफुल है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है। अच्छा जी, इसको अच्छी तरह से हमने देख लें, इसके ऊपर हमने अच्छी तरह शीरा लगा दिया और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो केक है वो शीरे वाला केक तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना जूसी, कितना मज़ेदार और कितना ही टेस्टी सा बना है। मैं आपको ये देखिए चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से देखें कितना मज़ेदार बना है। बच्चे हों, बड़े हों, सभी को ये रेसिपी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।